तुम्हें पता है कि तुम आज तक लूजर क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। तुम बोलते तो हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये कैसे करूं, फिर ये काम करना है मुझे, ये कैसे करूं, मुझे पढ़ाई करनी है, ये भी कैसे मैनेज करूं। मेरे पास टाइम मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी इस वीडियो में मैं तुमको पूरा क्लियर कर दूंगा कि तुम्हें टाइम मैनेज कैसे करना है कोई भी काम के लिए। देखो, तुम्हें हर एक काम के लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है, जो कि तुम्हें नहीं पता है, और इसीलिए तुम रंडी रोना लगाते रहते हो यूट्यूबर्स के कमेंट में कि भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करूं, ये देखो ना मेरे पास इस चीज़ को करने के लिए टाइम नहीं है, इसको कैसे करूं, पढ़ाई भी है, घर का काम भी है, इसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, कैसे निकालूं, ये वो तुम्हारा जितना भी चोचला है सब कुछ इस वीडियो में मैं तुमको फिक्स करके दूंगा। अब सबसे पहले तुम समझो कि टाइम किसके किसके पास होता है। देखो, एक कुत्ता, बिल्ली, जानवर जो भी है, जानवर को हटाओ, अगर इंसानों में आ जाए, इंसान में नाली साफ करने वाला, भिखारी, अमीर, गरीब, मैं और तुम सबके पास 24 घंटे हैं। आई होप इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट करते हो ना? करते हो ना? करते हो, ठीक है। तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि हर एक इंसान के पास 24 घंटे हैं। तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन मैं भी काम कर लेता हूँ, तुम काम नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम इतना ज़्यादा काम सेट कर लेते हो क्योंकि तुमसे टाइम ही मैनेज नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तुम्हें सेट करना है कि तुम्हें कितने काम करने हैं। अब देखो, तुम घर का काम भी कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, ऊपर से सोशल मीडिया का कुछ कर रहे हो, या फिर वीडियोस वगैरह बनाते हो, या फिर रनिंग करते हो, जिम करते हो, अपने ऊपर डाइट के ऊपर फोकस करते हो। इतना काम तुमसे नहीं होगा। देखो, तुम अपने आप को रोबोट समझना बंद करो। तुमसे इतना काम नहीं हो पा रहा है तो मत करो भाई, प्लीज मत करो, क्योंकि तुम रोबोट नहीं हो। देखो, तुम हो इंसान, मैं भी हूँ इंसान, ठीक है। तो हम में से मतलब ज़्यादा काम सेट कर लेंगे तो टाइम मैनेज नहीं होगा। क्यों नहीं तुम समझते हो कि टाइम को मैनेज करना एक स्किल है, एक कला है। वो कला तभी काम करता है जब तुम्हारे पास लिमिटेड काम हो। अब ये नहीं कि तुम हज़ारों लाखों काम सेट कर लो और बोलो कि भैया देखो ना टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, क्या करूं, ये वो फलाना फलाना ढिमकाना दिन भर का। अब देखो, तुम ये मत बोलना कि मेरे पास सिर्फ टाइम ही नहीं है तो मैनेज क्या करूं। तुम मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं बोल सकते हो कि भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है तो मैं मैनेज क्या करूं। तुम अपना स्क्रीन टाइम चेक करो कि कितना ज़्यादा है। 5 घंटे से तो एवरेज में ऊपर ही होगा। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। तो तुम्हारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे में कमी है आलस। आलस तुम्हारे अंदर भर चुकी है। उसी आलस को मैं इस वीडियो में मैं तुमको पूरा निचोड़ के बाहर निकाल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो देखो, तुम्हें क्या करनी है। पॉइंट नंबर 1 तुमको बताया ना कि सबसे पहले तुम काम सेट करो कि तुम्हें कितना काम करने हैं। अब ये नहीं कि तुम दुनिया भर का काम सेट कर लो उसके बाद बोलो कि भैया टाइम ही नहीं है, क्या करूं। देखो, तुम इस चीज को अपने ऊपर कोपो मत कि तुम ही ऐसा हो। देखो, मैं भी वैसा था लेकिन अभी नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, पहले मैं कैसा था कि मैं पहले 5 पेज इंस्टाग्राम का, 5 पेज थीम पेज चलाता था, और ऊपर से 3 यूट्यूब चैनल मैनेज करता था, वो भी अपना कंटेंट नहीं, कॉपी पेस्ट वाला। आई होप कि तुम समझ रहे हो। दूसरे के लिए काम करता था मैं भी, और उसके बाद लोगों को एडिटिंग करता था, उसके बाद थंबनेल बनाता था, क्या क्या करता था भाई, और उसके बाद रनिंग, और उसके बाद जिम, फिर डाइट, फिर खाना पीना, घर का काम, कॉलेज, ये वो सब कुछ मैं भी किया हूँ, लेकिन टाइम मैनेज नहीं होता है। मैंने देख लिया है भाई। तुम अगर मेरे को कोई भी एग्जाम्पल दे दो ना कि भाई इतना काम करने से ये होता है, तो नहीं होता है। देखो, एक एग्जाम्पल है बूढ़ों लोगों का है, बहुत ही सटीक बैठता है यहाँ पे, कि तुम 100 जगह पे 1-1 फुट गड्ढा खोनोगे तो पानी नहीं निकलने वाला। अगर वहीं तुम एक ही जगह पे 100 फुट गड्ढा खोन दोगे तो पानी क्या भैया, दूध भी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। देखो, ये एग्जाम्पल कितना अच्छा है कि तुम्हारे पास अगर टाइम बचता है तो एक ही काम में सारा लगा दो, एक ही काम में। जैसे मान लो कि तुम वीडियो बनाते हो, लेट्स से इमेजिन करो कि तुम वीडियोस बनाते हो, तो तुम्हारा जितना भी टाइम बचता है उसको फालतू काम में ना लगा के उस पूरे काम को एक ही जगह पे लगा दो। रिसर्च करो, तगड़ी तगड़ी एडिटिंग करो, तगड़ी वॉइस ओवर करो, तगड़ी नॉलेज लाओ। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मैं क्या करूं, अपना भेजा निकाल के इसमें घुसा दूं कि क्या करूं। तुम देखो, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि औकात से ज़्यादा काम ही सेट कर लेते हैं, जो कि मैंने भी किया है, कि टाइम ही मैनेज नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि भाई ये काम तो कर लिया, लेकिन अब इसके लिए टाइम कहाँ से लाऊं, है ही नहीं। उसके बाद रिग्रेट रिग्रेट होता है रात को कि अबे ये काम तो छूट ही गया, ये वो। तो देखो, सिंपल सा मैं तुम्हें टास्क देता हूँ कि तुम्हें क्या करना है।
तुम्हें अपने टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत से कम काम सेट करके रखना है। और मेरे तरह चुतियापा मत करना कि 4 पेज बना लो या फिर 4 यूट्यूब चैनल बना लो, उसके बाद किसी पे काम मत करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ओवरलोड हो जाता है। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो कि देखो, अगर तुम अपने दिमाग को इतना सारा काम लाद दोगे ना, तो यहाँ पे भार हो जाएगा, और जब भार हो जाएगा तो वो भी, जो भी एक काम हो रहा था तुमसे, वो भी नहीं होने वाला है। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा उपाय यही है कि तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं निकलता है, यार आ जाता है पिकअप वाला, क्या बताऊँ, यहाँ रोड वोड है ना, तो थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी मुझे जाना भी है बाहर, कोई आता नहीं, चल। हाँ, तो मैं तुमको बता रहा था, अगर तुम स्कूल कॉलेज जाते हो तो देखो, स्कूल या फिर कॉलेज जाते हो तो तुम्हारा पढ़ाई का तो आधा हिस्सा निकल ही जाता है, आधा से ज़्यादा ही निकलता है। आई होप कि तुम मतलब अपना टाइम में से 2-3 घंटे बचाते हो। तो अगर तुम 2-3 घंटे बचाते हो ना, उसमें से तुम सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज ग्रो करो, या फिर अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लो, या फिर तुम उसमें वर्कआउट कर लो, रनिंग कर लो, ये सब तो मतलब बीच में आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। क्या बताएं। और सबसे पहले देखो, कोपना बंद करो। देखो, तुम किसी चीज को कोपते हो ना, कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, भाई मैं पढ़ाई करता हूँ, भाई मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम बहुत है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर लेजीनेस की कीड़ा है जो कि तुम नहीं कर रहे हो। तुम्हें करना पड़ेगा। तुम अगर काम करते जाओगे ना, तो तुम्हारा टाइम मैनेज होने लगेगा, और तुम अपने फ्लो में करते जाओगे। इस वीडियो में मैं तुमको वो नहीं देने वाला कि भाई देख, देख भाई, 5 बजे तेरे को ये करना है, फिर 10 मिनट तेरे को ये करना, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। समझ रहे हो, वो सब बच्चे करते हैं, और बच्चों की चीज़ नहीं है ये। मैं तुमको जो बता रहा हूँ वो एकदम प्रो लेवल की चीज़ है, जो कि आई होप कि तुम समझे होगे कि किसी भी काम को करो तो सिर्फ मल्टीपल काम मत सेट करो, 1 से 2 काम रखोगे, तुम्हारा हो जाएगा सेट टाइम। अब देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम मल्टीपल काम रख लो और बोलो कि भाई टाइम मैनेजमेंट। तुम देखो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सच में बता रहा हूँ। अब तुम पढ़ाई भी रख ले रहे हो, जिम भी रख रहे हो, फिर रनिंग भी रख रहे हो, डाइट भी रख रहे हो, घर का काम भी रख रहे हो, और ऊपर से सोशल मीडिया का काम भी रख रहे हो, 10 पेज बना लिए हो। तुम्हें लगता है होगा, कॉमन सेंस ही है तुम्हारे पास, नहीं है ना? तो इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि तुम देखो, कम से कम काम रखो। जैसे मान लो तुम पढ़ाई करते हो, तो तुम्हारा पढ़ाई तो एक काम हो ही गया, जो कि तुम्हारा बहुत हद तक तुम्हारा काम का हिस्सा ले लेता है। तो तुम्हारे पास 2-3 घंटे बचते हैं, तो उसमें एक काम करो, और उस पर पूरा एकदम लग के काम करो, 100% दो, ठीक है? तो बस यही था इस वीडियो में। अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो तो कमेंट में बता दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय दोस्त।